हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, वी हैव इट्स अ सरेंडर। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई? Thank you so much for all of your support and for your feedback. So keep supporting me, keep giving me your feedback. We have it's a breakup, we have it's a spiritual awakening, then we have it's a fear. ये जो भी इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड है ऐसे दिख रहा है राइट नाउ आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है। राइट नाउ द सेपरेशन इज़ गोइंग थ्रू बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। इट्स टोटली ओवर। आप लोगों के बीच में ऐसे लग रहा है ये कनेक्शन ओवर हो चुका हुआ है, एंड हो चुका हुआ है। यस एंड अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इनको आपको खोने का डर है, जिसकी वजह से किसी तरह से चाहते हैं कि ये आप लोगों की तरफ आएँ दोबारा से। बिकॉज कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं आप लोगों से वॉक अवे करने के बाद इन्होंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी लोनली फेस। यस दैट्स वाई कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ने अपनी लाइफ के काफ़ी लेसन सीखे हैं, जिसकी वजह से स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकनिंग हुई है इनकी। स्पिरिचुअली दे आर टोटली अवेकन्ड, दे रियली नो योर वर्थ, वैल्यू, इम्पोर्टेंस। यस और अब इनको आपसे दूर रह के जो है वो बिल्कुल ईजी फील नहीं हो रहा। स्टिल इनका आप में इंटरेस्ट है, बट कहीं ना कहीं ये डर भी रहे हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, आपको अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको उन्होंने छोड़ा तो है, ब्रेकअप तो किया है, बट अभी भी इनको लगता है कि शायद ये गिव अप नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे, आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहे। आपको रिलीज़ करना, आपको भूल जाना, वो इनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपको खोने का डर है। कहने को तो इन्होंने ब्रेकअप कर दिया हुआ है, लेकिन अभी भी इंटरेस्ट है, बिकॉज़ ये हमेशा हमेशा के लिए आपको खोना नहीं चाहते। बिकॉज़ अभी भी दिख रहा है कि इंसान डर तो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए भी, बिकॉज़ जो भी इन्होंने पास्ट में किया उसकी वजह से, बट स्टिल दे रियली वांट टू कनेक्ट विद यू। यस एक रिबर्थ करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन की, जो ऑलरेडी आपका रिलेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, या किसी भी वजह से आप लोग एक दूसरे से सेपरेशन फेस में चल रहे हो। ये गिव अप नहीं करना चाह रहे, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बट इन्होंने आपसे दूर रह के ऐसे लग रहा है इस इंसान का पेशेंस लेवल काफ़ी बड़ा है। अगर ये इंसान काफ़ी इम्पेशेंट थे, वट एवर मेल और फीमेल, अब इनके अंदर काफ़ी पेशेंस आ चुका है, उनको हर चीज़ को पेशेंटली डील करना आ गया। यस वी हैव सोलमेट। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आपका कोई ना कोई कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, इस अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। दैट्स वाई ये इंसान की सोल आपके साथ कनेक्ट है, इसीलिए क्योंकि इनका इंटरेस्ट इसी वजह से है। वी हैव स्नैक एंड वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। इनको लगता है कि अभी भी आप लोगों के बीच में ख़त्म कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ ना कुछ आपके बीच का कनेक्शन है। यस क्योंकि बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, ना तो ये इंसान आपको छोड़ पा रहे हैं कम्प्लीटली, ना ही ये इंसान जो है वो कम्प्लीटली आप लोगों से मूव ऑन कर पा रहे हैं। तो इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये चीज़ काफ़ी जो है ना वो टॉक्सिक होती है। तो दैट्स वाई इस टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए ये आप लोगों को प्रॉपर्ली अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं आप। या मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे ये दे रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद अ बुके और रोज़ फ्लावर्स। जैसे एक रोज़ बुके दिख रहा है, सो दैट आपसे मीटिंग करें, आपसे मिलें, आपको अपना इंटरेस्ट शो करें कि ये इंसान कितने ज़्यादा जो हैं वो आपसे दूर रह के बेचैन है, बेताब हैं। बट पास्ट का ऐसे लग रहा है कोई जो भी पैटर्न रहे हैं उसको रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बैगेज है इस इंसान पे पास्ट का, तो उसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ आके। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं शायद इन्होंने आप लोगों के साथ जो भी एक एनर्जी शेडी रखी है, ना तो प्रॉपर्ली ये इंसान आपके साथ ठीक चल रहे थे, ना ही प्रॉपर्ली कुछ आपसे दूर रहा जा रहा था इस इंसान से। तो अभी ये इंसान जो भी है ना, मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी टेम्पटेड है आप लोगों को लेकर, एंड जो भी कोई टॉक्सिसिटी आपके बीच में रही है उस टॉक्सिसिटी को बिल्कुल टोटली
रिलीज़ कर देना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे भी द स्नेक, मुझे स्नेक वैसे टॉक्सिसिटी दिख रही है, बट हो भी सकता है आप लोगों के बीच में कोई ऐसा थर्ड पार्टी भी हो जिसकी वजह से आपका जो है वो ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर आपके बीच में जो है वो एक तरह से सेपरेशन हुआ है। तो राइट नाउ कुछ लोग दिख रहे हैं जैसे डर तो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर इंटरेस्टेड भी हैं, सस्पिशियस भी हैं। वी हैव टेक्स्ट मैसेज, बात करना चाहते हैं आपसे लेकिन डर रहे हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, किस तरह से बातचीत को स्टार्ट करें। कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे फ़ोन कॉल करना चाहते हैं, आप लोगों को मैसेज करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज या फ़ोन कॉल, बट उनको डर है कि पता नहीं आप लोग उनका कॉल रिसीव करोगे नहीं करोगे, आप उनके मैसेज का आंसर करोगे या नहीं करोगे। डर है, बात करना भी चाह रहे हैं लेकिन स्टिल फेयर है, क्योंकि यहाँ पे फेयर और टेक्स्ट मैसेज की एनर्जी है। दे आर डेफिनेटली अफ्रेड फ्रॉम यू। या कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो भी सकते हैं ऐसे जिन्होंने शायद आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा हो, या फिर किसी तरह से आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जो कि एज अ एनिमी किसी ने रोल प्ले किया है, जो आप दोनों को एक नहीं होना देना चाहते थे। तो अभी ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने अगर किसी और की वजह से आपको छोड़ा है या आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, तो जो थर्ड पर्सन था जिन्होंने आपके इस रिश्ते को ख़राब किया या आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब करवाई की या जिस तरह से भी हुई, आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को चीज़ें वो रियलाइज़ हुई हैं कि इन्होंने जो भी किया है वो नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों ने मुझे ये दिख रहा है शायद आपको धोखा भी दिया हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लगता है कि आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, जबकि ऐसा वो आपको धोखा देना नहीं चाहते थे। बट कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने शायद आपसे कुछ ना कुछ छुपाया है यहाँ पे, दिखाया कुछ और रियलिटी कुछ और थी। या राइट नाउ ये सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं सो दैट आपके साथ आगे ग्रो कर पाएँ। बिकॉज कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू, बिकॉज ये जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है उसको हील करना चाहते हैं। जो भी कोई पास्ट के वुंड्स हैं, दे रियली वांट टू इम्प्रूव, ये आगे बढ़ना चाहते हैं सो दैट आपके इस कनेक्शन में प्रोग्रेस हो सके। फिक्स करना चाह रहे हैं आपके इस कनेक्शन को, एंड ऑल्सो अगर इन्होंने आपको कोई दुखी किया है, तकलीफ़ दी है, आपको हर्ट किया है, पेन दी है, दे रियली वांट टू मेक अमेंड द थिंग्स। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपके साथ आगे अपनी जनरेशन जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, एक नया आपके साथ जो है ना अपनी लाइफ का चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं सो दैट आपकी शादी हो, आपके साथ इस इंसान की फैमिली बने। बिकॉज़ ऑलरेडी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस हैं, डिप्रेस्ड हैं, रेस्टलेस हैं, और ये चांस लेना चाहते हैं सो दैट किसी तरह से जो है ना आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। बिकॉज़ इनको लगता है लीप ऑफ फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिस्क लेना पड़ेगा, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है ये रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से इनको रिस्क लेना है, अपना इंटरेस्ट आपको शो करना है। यस, अपनी तरफ से ट्राई करना चाह रहे हैं वट एवर मेल और फीमेल, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इनको लगता है कि इनको रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, अपने पे ट्रस्ट करके लीप ऑफ फेथ के साथ, अपने फेयर्स को पीछे छोड़ के, अगर कोई फेयर्स बीच में आ रहे हैं। यस, क्योंकि डर तो है इस इंसान को चांस लेने का, बट दे रियली वांट टू ट्राई दिस आउट। बिकॉज कब तक परेशान रहना है इस तरह, तो फिर स्ट्रेस में ही रहना है इस इंसान ने। कुछ लोग हो सकता है इस टाइम काफ़ी पैनिक भी हो रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि बीच की आपकी सिचुएशन इंप्रूव तभी हो पाएगी जब ये इंसान आपको अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए कोई चांस लेंगे, रिस्क लेंगे। यस, आगे जो होगा फिर देखा जाएगा, क्योंकि इस टाइम तो इस इंसान का जो मेन फोकस है वो यही है कि आपके बीच की सिचुएशन जो है ना उसको चेंज करें, क्योंकि अभी इनको लगता है कि इट्स नॉट ओवर। यहाँ पे सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है? वी हैव इट्स एम्प्रेस। ये जो भी आप लोगों में इंटरेस्टेड है पर्सन, या तो ये आपकी डिवाइन फेमिनिन है या फिर इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। दैट्स वाई आपके बीच में हर चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए इनको लगता है कि इनको आगे बढ़ना पड़ेगा कम्युनिकेशन करने के लिए।
बिकॉज़ ये जो भी इंसान है काफ़ी ज़्यादा इनकी जो एक फ़ील है वो आपको लेकर सेंचुअल है। एंड ऑल्सो ये पर्सन आपको देखते हैं कि यू गाइस आर फुल ऑफ ब्यूटी। वी हैव इट्स अ टू ऑफ वैंड्स। ये इंसान जो भी है ना वो प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन करने की, आपको क्लैरिटी देने की और आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करने की। 21-23 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है कुछ लोगों का, अदरवाइज़ 31 या 32 भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का जो है वो दिख रहा है एज। 31 ऑफ कोर्स डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो लिब्रा टोरस, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। बाकी मैं कार्ड देख लूँ देन आई विल टेल यू गाइस के कौन है ये इंसान। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। वी हैव द स्टार। ओके, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। ये जो भी इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड है ना इस टाइम दिख रहे हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसिटिव इमोशनल एंड रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू गाइज। यस, और इस टाइम दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो अब अपना लव, अपने सेंटिमेंट्स आपको शो करना चाहते हैं और अपना लव आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम इनकी एनर्जी मुझे गिविंग की दिख रही है, गिवर की दिख रही है। और उसी के बारे में दे आर डेफिनेटली प्लानिंग, बिकॉज ये दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल है आपके साथ आगे चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे इस टाइम आप लोगों को लेकर अपने इंटरेस्ट को शो करने में, बिकॉज ये आगे आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आगे आप लोगों के साथ डेफिनेटली अपने सपनों को पूरा करने के लिए विद द स्टार एंड विद द एम्प्रेस दे रियली वांट टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, जो कि इन्होंने आप लोगों को लेकर देखे हैं या जो इनके आप लोगों को लेकर हैं इस टाइम, उसको लेकर आपको इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं, सो दैट क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन कर पाएँ और आपके बीच में हर चीज़ जो है वो सॉर्टेड हो कम्युनिकेशन करके, सो दैट चीज़ें जो है ना आपके साथ एक प्लानिंग के थ्रू, लाइक प्लानिंग ऐसी कि एक आपके साथ आगे जो है ना वो चीज़ें इस इंसान का स्टेबल करने का जो है ना वो एक मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है, और उसी की बेस पे ये इंसान डिसीजन लेके आप लोगों को शो करना चाहते हैं कि आप इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। दिस पर्सन रियली वांट टू चूज़ यू। अगर इस इंसान के पास कोई और चॉइस है भी है, बट स्टिल ये ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं बिकॉज इस इंसान को आपसे लव है। ठीक है, दे आर डेफिनेटली फॉलिंग इन लव विद यू, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे ग्रो आपके साथ कर सकते हैं, जैसा ये इंसान दिल से आपको प्यार कर सकते हैं, इमोशनली आपके साथ अटैच हो सकते हैं, ये किसी और के साथ नहीं हो सकते। तो इस टाइम इमोशनली चीज़ों को लेकर कन्फेशन करने की मुझे इंटरेस्ट बहुत दिख रहा है इनका, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान ऐसे दिख रहा है कि इनके कप के अंदर ना बहुत सारे फीलिंग्स और इमोशंस हैं जो आपके लिए इस टाइम इन्होंने सेव करके रखी हुई हैं। तो उसको कहीं ना कहीं ये इंसान आप लोगों को एक्सप्रेस करने का, आप लोगों को बताने का जो है ना वो प्लानिंग बना रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये इंसान जो है ना वो डिसीजन लेना चाहते हैं। यस, तो इस टाइम जो भी इंटरेस्ट है उसको लेकर प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से आपसे बात करनी है, किस तरह से ट्रूथ रिवील करना है, किस तरह से ऑनेस्ट अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना है। यस, सो दैट आगे ये ग्रो कर सकें आपके साथ, आगे आपके साथ बढ़ सकें, बिकॉज ये इंसान ऐसे हैं जिन्होंने शायद अगर आपकी पहले फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की, तो राइट नाउ ये इंसान आपकी फीलिंग्स की, आपकी इमोशंस को वैल्यू करते हुए आपको वो रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपको खुद वो इंपॉर्टेंस और वैल्यू और रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं जो कि शायद आपको पहले नहीं दे पाए। राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान आपको पेडिस्टल पुट करना चाहते हैं एक एज अ पार्टनर। ऑब्वियसली ये इंसान आगे आप में इंटरेस्ट अपना शो करना चाह रहे हैं, आपको आगे फैमिली अपनी बनाने के लिए कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये इंसान आपको पेडिस्टल पे पुट करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों में मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं इमोशनली भी, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं ये इंसान सेंचुअली बहुत ज़्यादा इस इंसान की मुझे आप में इंटरेस्ट दिख रहा है। इनको लगता है आप फुल ऑफ आर्ट हो, फुल ऑफ ब्यूटी हो। आप लोगों में से आपका अपना प्रोफेशन जो है किसी ब्यूटी फील्ड से हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकते हो, कोई किसी भी तरह से हेयर ड्रेसर हो गए, या कोई भी ऐसी फील्ड हो सकती है, या मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो आप में से कुछ लोग, कुछ आर्ट से बिलोंग करते हो, अपना आपका कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, समथिंग लाइक दिस। येस, एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है ना आप जिस तरह से मेकअप करते हो या जिस तरह से ड्रेसिंग करते हो स्पेशली, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों में इंटरेस्ट उनका डेवलप कर रही हैं। जिस तरह से आप अपने आप को मेंटेन रखते हो, आपकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ जो है ना वो इंटरेस्ट ज़्यादा इनका डेवलप कर रही है। दैट्स वाई ये अब आपको देना चाहते हैं सब कुछ, क्योंकि इमोशनली ये इंसान काफ़ी हद तक मुझे एक गिविंग एनर्जी में दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो इमोशनली काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर। या
सो 17 एंड 8 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. 28, 21, 23 भी यहाँ पे एज दिख रहा है. अदरवाइज़ यहाँ पे 38, 32, 31 भी यहाँ पे एज है. लेट्स सी मोर हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू. वन मोर कार्ड. हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई. वी हैव इट्स अ पेज ऑफ रोज. यस, ये इंसान आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आपसे ज़्यादा खूबसूरत इस लाइफ में कोई है ही नहीं. सी गाइस, इट्स अ किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, अ कपल. एंड सी इट्स अ हेरोफेंट. ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ शादी करने के लिए, आप लोगों के साथ कमिटमेंट के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए डेफिनेटली इंटरेस्टेड है. बिकॉज इनको लगता है आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान कोई दुनिया में नहीं है. आप जिस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जिस तरह से इमोशनली, फिजिकली इस इंसान को अट्रैक्ट करते हो, या जैसा ये देखते हैं आपके अंदर एक खूबसूरती है, आपके पास सब कुछ है, वैसा इनको लगता है दुनिया में और ऐसा फुल पैकेज इनको किसी की तरफ से नहीं मिलेगा. यस, तो ये पर्सन जो भी है ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आप लोगों की तरफ डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, आना चाहते हैं. और आप लोगों के साथ आगे ऑफिशियली चीज़ों को जो है ना वो किसी तरह से क्रिएट करने में या ऑफिशियली इन चीज़ों को स्टार्ट करने में ये इंसान जो है ना वो इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं. यस, बिकॉज़ इनके नज़र में आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई भी नहीं है इस टाइम. और इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो. यस, आप एक परफेक्ट कपल हो, एक परफेक्ट जो है वो आपकी जोड़ी रहेगी. कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी. आप दोनों जो वाटर साइन भी हो सकते हो, बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना वो मैरिज मटेरियल हो और एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट पार्टनर रहोगे. सोलमेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह से ये अपना इंटरेस्ट जो है आपको शो करना चाहते हैं. बिकॉज इनको लगता है आप दोनों सेम पेज पे हो, और अब जो है आपका रिश्ता भी और ये जो कनेक्शन है या ये पार्टनरशिप है, ये रिलेशनशिप है, और बड़े अच्छे से जो है स्मूथली आगे लाइफ टाइम के लिए ये इंसान रख सकते हैं. यस, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है इस इंसान ने विश की थी ये, बट ये विश पूरी नहीं हो पाई, या फिर किसी तरह से शायद ये पर्सन पॉजिटिवली जिस तरह से कनेक्शन रखना चाहते थे उस तरह से पॉजिटिवली रख नहीं पाए. बट अभी इनका जो है ना सारा इंटरेस्ट यही है कि हर चीज़ को जो है वो ऑफिशियली और हर चीज़ को जो है बिल्कुल पॉजिटिवली आगे मेंटेन करें. यस, सो नंबर 5 की एनर्जी भी दिख रही है. 25, 35 भी यहाँ पे कुछ लोगों का जो है वो एज हो सकता है. 25 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है. यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. अदरवाइज एक्वेरियस, टॉरस, लिब्रा ये काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है. सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.